नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य में पहले चरण में 4,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए 300 केंद्र बनाए गए। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए राज्य भर में विशेष कैंप का आज हो रहा है आयोजन। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान अब भी सामान्य से ज्यादा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 से 3 दिनों में ठंड में होगी बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। फिर 50 से अधिक उम्र के 26 करोड़ और 50 साल से कम उम्र के 1 करोड़ ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है, उन्हें टीका लगेगा। इधर पटना समेत राज्य के 300 केंद्रों पर टीका लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि टीकाकरण केंद्रों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाएगी। अब तक 4,62,000 स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 जनवरी तक सभी राज्यों के कोल्ड चेन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। राज्य में पहले चरण के टीकाकरण के लिए सभी जिलों को सिरिंज की आपूर्ति की जा चुकी है। टीकाकरण के दौरान कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी जिलाधिकारी को टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। पटना में IGIMS को नोडल सेंटर बनाया गया है। पटना में पहले चरण के टीकाकरण के लिए 15 सेंटर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि PM केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। श्री मोदी इस दौरान देश भर में कोविड महामारी की स्थिति और कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.83% हो गई है। एक दिन में 411 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,50,858 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 493 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,419 हो गया है। राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,130 है। इधर पटना एम्स में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति HK सिंह की कोरोना से निधन हो गया। पिछले कई दिनों से उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था।
केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन्स के, चारों वैक्सीन्स के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं। जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं। ट्रायल्स में इन वैक्सीन्स को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 to 70% इफेक्टिव है। भाजपा पटना जिला कार्य समिति की बैठक आज पटना में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने गोपनीय शाखा में कार्यरत 17 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पटना स्थित पुलिस महानिदेशक के रक्षित कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 6 पुलिसकर्मियों को भी डीजीपी सेल से पैतृक जिला बल में योगदान करने का आदेश दिया है। जिन 23 पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक की गोपनीय शाखा से हटाया गया है, उनमें एक पुलिस उपाधीक्षक रैंक के हैं, जबकि अन्य पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक के अलावा अन्य सभी सिपाही और हवलदार रैंक के हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के 77,221 बूथों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और इसे अद्यतन करवाने के लिए आज विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। साथ ही कैंप में नाम हटाने, पता और लिंग में सुधार के लिए भी आवेदन किए जाएंगे। मतदाताओं को प्रपत्र 6 में सभी सूचनाएं दर्ज कर आवेदन पत्र BLO को जमा करना होगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान अब भी सामान्य से ज्यादा है। हालांकि आज कई क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होगी। प्राप्त सांख्यिक मॉडल एवं मौसमी आंकड़ों का विश्लेषण के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। इधर चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भाग में बादल छाये हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड आज जारी करेगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड किए जा सकेंगे। हज 2021 के लिए फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है। हज यात्रा के लिए अब तक 1534 लोगों ने आवेदन दिया है। इनमें 665 पुरुष और 451 महिलाएं शामिल हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को हज यात्रा की अनुमति नहीं दी है। बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इलियास ने बताया कि हज के लिए इस बार बिहार को कोटा 12,200 लोगों का है। भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पिछले 3 दिन में 128 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 आग्नेयास्त्र, 21 कारतूस, 2 मैगजीन और 1 बम बरामद किए हैं। वहीं अलग अलग स्थानों से अपहृत 3 लड़कियों की सकुशल बरामदगी हुई है। इनके अलावा लगभग 727 लीटर विदेशी शराब और 1 लाख से अधिक रुपए नकद जब्त किए गए हैं। वहीं गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव सह स्मार्ट सिटी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना में भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 2 माह के भीतर 70% काम शुरू करने और 6 माह के भीतर देश के शीर्ष 50 स्मार्ट सिटी में भागलपुर को शामिल करने का लक्ष्य दिया है। खनन और भूतत्व विभाग की टीम अवैध बालू खनन के मामले में पटना के जेपी सेतु के पास गंगा नदी से 2 नावों को जब्त किया है और साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले में एसटीएफ और मुफस्सिल पुलिस ने
कार्रवाई कर हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर मुंगेर जिले का रहने वाला है। भागलपुर में एक युवती के साथ छेड़खानी मामले में केस दर्ज करने में देरी और आरोपी पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए पीड़ित पक्ष पर फर्जी केस करने के आरोप में ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। चेन्नई में आज से सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में कल बिहार टीम का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश से होगा। पटना में आयोजित ओपन टेनिस टूर्नामेंट का वेटरन युगल का फाइनल मुकाबला आज अमलेश कुमार और राजन कुमार तथा नंद किशोर और सौरव अग्रवाल की जोड़ियों के बीच खेला जाएगा। बिहार की मुस्कान का चयन फीबा महिला एशिया कप 2021 के भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है देश भर में 16 से टीके लगेंगे। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में तैयारियों को परखा। पहले अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का टीकाकरण। इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है पटना के 15 समेत राज्य के 300 केंद्रों पर लगेंगे टीके। अब तक 4,62,000 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन। प्रभात खबर की सुर्खी है जदयू भाजपा में मतभेद नहीं, एकजुट है एनडीए सरकार। अखबार लिखता है राजगीर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। दैनिक जागरण ने जदयू की 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक की खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है हमने काम किया पर नीचे तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई। आज अखबार का शीर्षक है 15% तक बढ़ सकता है होल्डिंग टैक्स। गंदगी फैलाने वाले खटाल संचालकों से निगम वसूलेगा जुर्माना। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य में पहले चरण में 4,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए 300 केंद्र बनाए गए। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए राज्य भर में विशेष कैंप का आज हो रहा है आयोजन। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान अब भी सामान्य से ज्यादा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले 2 से 3 दिनों में ठंड में होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।